Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is rating scale. ये हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे? यह जो है मूल्यांकन मापनी। अब यह है क्या? अगर बात करें तो जिस प्रकार से हम लोगों ने पूर्व में इंटरव्यू को देखा, सैडल्स को देखा, क्वेश्चनर्स को देखा, ठीक उसी प्रकार से यह भी रेटिंग स्केल एक हमारा क्या है? डेटा कलेक्शन टूल्स है। ये a rating scale is a data collection tools used to measure attitudes, opinions, interests, behavior or performance by assigning value or rating to responses। देखिए, अब क्वेश्चनर में हम क्या कर रहे थे? क्वेश्चंस के माध्यम से डेटा का हम कलेक्शन कर रहे थे, यानी उसकी व्यूज़ को हम जानने की कोशिश कर रहे थे। उसकी जो पूरी पर्सनालिटीज़ थी उसके बारे में हम डेटा को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। इसी कड़ी में रेटिंग स्केल भी एक क्या है? डेटा कलेक्शन टूल है। और इसमें भी हम क्या करते हैं? डेटा का कलेक्शन करते हैं इसके माध्यम से, यानी कि इस टूल्स के माध्यम से, रेटिंग स्केल के माध्यम से। परंतु यह किस प्रकार से, यह किन बातों को, किस चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं? देखिए, रेटिंग स्केल का कुछ पैरामीटर्स होता है और इस पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग ही डेटा का कलेक्शन किया जाता है। अब किसी व्यक्ति की क्या होता है? एटीट्यूड्स, यानी उसके एटीट्यूड्स को समझने की कोशिश करते हैं। अगर एटीट्यूड्स के लिए अगर हमें क्या करना है? डेटा कलेक्शन करना है, तो क्या होगा? यहाँ पर क्वेश्चनर तो होंगे ही, लेकिन उस क्वेश्चनर में एक स्टैंडर्ड को मेंटेन किया गया है जो रेटिंग स्केल के नाम से जाना गया है। और ये स्केलिंग्स होते हैं और वो लेवल्स में होते हैं। तो यहाँ पर रेटिंग स्केल क्या कर रहा है कि एटीट्यूड्स के माध्यम, एटीट्यूड्स उसमें उसकी जानकारी ली जाती है, उसके ओपिनियंस को, यानी जो उसके आशय होते हैं, विचार होते हैं, उसे, उसके इंटरेस्ट को कि इसका इंटरेस्ट कैसा है, साथ ही साथ उसके व्यवहार जो होते हैं, यानी कि बिहेवियर्स, तो बिहेवियर्स को भी, और क्या परफॉर्मेंस कर रहा है वो, उसका जो है परफॉर्मेंस कैसा है, उस परफॉर्मेंस को भी जानने का प्रयास किया जाता है। लेकिन यह सारे के सारे जो होते हैं, यह रेटिंग स्केल के माध्यम से ही पॉसिबल हो सकता है। यानी एक ऐसी मानकता जो हमारा शेड्यूल्स होता है, ऐसी मानकता पूर्ण जो हमारे क्वेश्चनर्स होते हैं, यह क्या करते हैं कि इसी के माध्यम से हम डेटा का कलेक्ट कर सकते हैं, कलेक्शन पॉसिबल है। कुल मिलाकर अगर हम फाइनली देखें तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये जो रेटिंग स्केल्स है वो डेटा कलेक्शन टूल्स है। फर्स्ट की ये डेटा कलेक्शन टूल्स, लेकिन किस चीज का मेजरमेंट क्या क्या करते हैं? तो एटीट्यूड्स का, ओपिनियन का, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर्स का करते हैं, राइट। तो अब एटीट्यूड्स का, ओपिनियन का, बिहेवियर का और उसके इंटरेस्ट को हम जो है क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। तो यही हमारा क्या हो गया? इस तरह का जो हमारा मेजरमेंट है, दैट इज कॉल्ड टूल इज कॉल्ड रेटिंग स्केल्स। हिंदी में अगर बात करते हैं, यहाँ पे स्पष्ट तौर पे ये कहा गया है कि यह जिसका उपयोग दृष्टिकोण, विचार, रुचि, व्यवहार या प्रदर्शन को मापने के लिए किया जाता है, जिसमें उत्तरों को क्या करता है? अंक या श्रेणी दी जाती है। अब उसके हम क्या करेंगे? कुछ श्रेणी दे देते हैं, ABCD आप दे सकते हैं, या फिर कुछ अंक से भी आप उसे क्या कर सकते हैं? असाइन कर सकते हैं। अब असाइनिंग जैसे हमारा 1 2 3 4 किया जा सकता है असेंडिंग ऑर्डर्स में। तो यह भी हमारा क्या हो गया कि एक जो विधि है डेटा कलेक्शन की, इस विधि को अपनाते हैं रेटिंग स्केल्स के थ्रू। अब ये हमारा टूल्स हो गया। अब इसके डेफिनेशंस की बात करें तो इसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, जिनका नाम है थर्स्टन। थर्स्टन ने जो डिफाइन किया है वह कहते हैं कि ए रेटिंग स्केल इज अ टेक्निक फॉर मेजरिंग एटीट्यूड्स और ओपिनियन इन इंडिविजुअल्स, यानी मूल्यांकन मापनी व्यक्तियों के दृष्टिकोण एवं विचारों को मापने की तकनीक है। यह क्या करता है? किसी भी व्यक्ति या पर्सन्स का क्या करते हैं? ये उसके एटीट्यूड्स को और ओपिनियंस को क्या करता है? मापने का एक क्या है? तकनीक है।
और यह तकनीक हमारा रेटिंग स्केल कहलाता है। अब यानी कि यह जो हम अपना रहे हैं तो डेटा का कलेक्ट कर रहे हैं, और यही डेटा का कलेक्शन जो हमारा हो रहा है ये क्या किया, रिसर्च को अंतिम कड़ी तक ये पहुंचाने में हमारा सहायक होता है। तो रेटिंग स्केल इज अ कंप्लीटली वी कैन से दैट इट इज द टूल्स, डेटा कलेक्शन टूल्स, ये हमारा डेटा कलेक्शन टूल्स है। और साथ ही साथ ये क्या है कि यह व्यक्तियों के दृष्टिकोण को, एटीट्यूड को और ओपिनियंस को क्या करता है, हर इंडिविजुअल्स को मापने का प्रयास इसमें किया जाता है और वह सटीक भी होता है। इसकी ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, आखिर इसका उद्देश्य क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेटिंग स्केल्स। देखें तो फर्स्ट वन इज दैट कि टू मेजर एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस, इसमें क्या करते हैं, दृष्टिकोण एवं विचारों को मापते हैं हम। तो यह ऑब्जेक्टिव इसका हो गया, उद्देश्य हो गया, टू मेजर एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस, फर्स्ट वन। नाउ सेकंड वन इज दैट कि टू इवैल्यूएट बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस, व्यवहार एवं प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है इसमें। मान लीजिए किसी के व्यवहार का, उसका है ना, और इवैल्यूएट भी करते हैं उसके परफॉर्मेंस का। तो ये किसी के एटीट्यूड्स का, उसके बिहेवियर्स को इस रेटिंग स्केल के माध्यम से मापा जाता है। थर्ड वन जो तीसरा है वो है टू कलेक्ट क्वांटिटेटिव डेटा। इसमें क्या होता है कि मात्रात्मक आंकड़े होते हैं और प्राप्त करना होता है इसमें हम क्वांटिटेटिव। तो ये क्वांटिटेटिव भी इसमें क्या होता है कि मात्रा को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं रेटिंग स्केल के थ्रू। टू कंपेयर रेस्पॉन्सेज सिस्टमेटिकली, यानी किसी भी उत्तर का जो है वो व्यवस्थित तुलना करना, इसमें क्या कर सकते हैं, कंपैरेटिव स्टडी भी इसमें पॉसिबल होता है। यानी कि डिफरेंट हमारे क्या हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, उन डिफरेंट को क्या करते हैं कि उसकी स्टडी हम लोग कर सकते हैं इस रेटिंग स्केल के माध्यम से। यानी उसके हम जो है एटीट्यूड्स को जान सकते हैं, उसके बिहेवियर्स को जान सकते हैं, यह इसका रेटिंग स्केल का एक उद्देश्य है। और लास्टली टू सपोर्ट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यानी सांख्यिकी विश्लेषण में यह सहायता भी प्रदान करता है। यानी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जब हम करते हैं, मीन, मोड, मीडियन या अदर कुछ भी हमें निकालना होता है, तो यह काफ़ी हेल्पफुल हमारे लिए होता है रेटिंग स्केल के थ्रू डेटा का कलेक्शन करना। तो यह हो गया आपका रेटिंग स्केल। नेक्स्ट अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, उसके लक्षण की बात करें, तो गुड रेटिंग स्किल्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। तो फर्स्ट वन इज दैट कि सिंपल एंड क्लियर, इट इज वेरी सिंपल, ये सरल एवं स्पष्ट होता है। यानी पूरी तरह से ये क्या करेगा, जो भी हमारा डेटा कलेक्शन किया जाएगा तो वो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, बल्कि यह बड़ा ही सिंपल एंड क्लियर होगा। एंड सेकंड वन इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर, ये हमेशा क्या होगा, उद्देश्यपूर्ण होगा, ये वस्तुनिष्ठ होगा उसका। तो यह जो है गुड रेटिंग स्केल की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तीसरा ये है कि यह रिलायबल एंड वैलिड होगा, विश्वसनीय एवं वैध होगा, क्योंकि इस पर क्या होते हैं कि पहले से ये प्री टेस्ट कर लिए जाते हैं और आफ्टर प्री टेस्ट ये देख लिया जाता है कि वह कितना रिलायबल है अथवा नहीं है। तो ये रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी को भी हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं, देन वी यूज और अप्लाई। तब हम इस रेटिंग स्केल्स को क्या करते हैं कि हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं, इजी टू यूज इंटरप्रेट, यानी जो भी डेटा का कलेक्शन किया गया है वो आसानी से वो किया जाता है, उसका सरल हो जाता है उपयोग और व्याख्या करना भी। तो इजी टू यूज एंड इंटरप्रेट। एंड लास्ट वन रिलेवेंट टू रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि शोध उद्देश्यों से संबंधित ये होता है, ये रिलेवेंट होता है शोध किससे, शोध जो भी उद्देश्य है हमारा, जो भी रिसर्च ऑब्जेक्टिव है उससे ही क्या होता है, ये रिलेवेंट होता है। तो ये गुड कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर ऐसा नहीं होगा, रिलेवेंट नहीं होगा, तो फिर हमारा डेटा का जो कलेक्शन होगा वो सही नहीं होगा और रिजल्ट तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। जो हमारा रिजल्ट एक्यूरेसी के साथ आना चाहिए वह नहीं आ पाएगा। तो यह गुड रेटिंग स्केल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स यह सारा है। इसके विभिन्न प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ द रेटिंग स्केल्स। तो फर्स्ट जो हमारा है वह है न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल्स। न्यूमेरिकल से भी हमारा स्पष्ट होता है कि यह नंबर से,
किसी संख्या को ये क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। तो संख्यात्मक मापनी यानी कि रेस्पॉन्सेस आर रेटेड विथ नंबर्स, यानी उत्तर संख्याओं के द्वारा दिए जाते हैं। इसमें जो भी उत्तर दिए जाएंगे ना वो संख्या के द्वारा दिए जाएंगे। 1 2 3 4 5 आप उसमें रेटिंग स्केल्स करते हैं ना, तो वो 1 to 5 तक कर लेते हैं। मान लीजिए कि 1 को आपने पुअर दिया, 2 को आपने क्या किया कि बेटर दिया, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, गुड कर सकते हैं। हाँ, और फिर आपका इस तरह से क्या है कि एक हमने क्या किया है कि जो रेटिंग स्केल होते हैं उसे अंकों के द्वारा यानी 1 2 3 4 5 कर देते हैं, और 5 जो लास्ट हमारा होता है वो एक्सेलेंट होता है। तो ये आपने क्या किया है, यहाँ पे असाइन कर दिया है कि 1 to 5 के बीच की वो उसका क्या स्टैंडर्ड्स है। तो फर्स्ट जैसे आपने पुअर किया और लास्ट को आपने क्या कर दिया कि 5 को एक्सेलेंट कर दिया है। तो ये किस चीज से आपने किया है, तो न्यूमेरिकल रेटिंग किया आपने, नंबर के थ्रू आपने क्या किया, वहां पे असाइनमेंट किया है, असाइन किया है। तो ये फर्स्ट पुअर एंड फिफ्थ, तो जो लास्ट वन है एक्सीलेंट, गुड भी हो सकता है, वेरी गुड भी हो सकता है। तो आपने क्या क्या किया है, हो सकता है कि थर्ड को आपने क्या किया है कि गुड किया है, फिर उसके बाद वेरी गुड कर दिया है। तो ये भी हमारा क्या है, और एक आपने क्या किया, 2 को क्या कर दिया, एवरेज कर दिया। तो यह भी हो सकता है, यानी कि एवरेज हो गया, गुड हो गया, वेरी गुड हो गया, एंड फिर क्या हो गया, एक्सीलेंट हो गया। तो यह जो है नंबर से आपने असाइन किया, इसलिए इसे क्या किया है, कहते हैं हम लोग कि यह जो प्रकार है न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल्स। दूसरा हमारा है जो टाइप ऑफ रेटिंग स्केल्स में वो ग्राफिक रेटिंग स्केल्स। अब ग्राफिक का मतलब ग्राफ चित्र से है, ग्राफ से है, यानी कि यूजेस अ लाइन और ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन फॉर रेटिंग, यानी रेटिंग हेतु क्या करते हैं आप, रेखा या चित्र का क्या करेंगे, उसमें उपयोग करेंगे। अब पुअर से एक्सीलेंट एग्जाम्पल, अब पुअर है तो उसका हम ग्राफ के माध्यम से करेंगे, एक्सीलेंट है तो उसका हम ग्राफ के माध्यम से करेंगे। मान लीजिए कि पुअर इतना है और फिर आपका एक्सीलेंट इतना हो जा रहा है, एवरेज आपका क्या हो रहा है, इतना हो रहा है, राइट। अब ग्राफ के माध्यम से कर रहे हैं ना, देन आप क्या कर रहे हैं कि फिर यहां से थोड़ा ये कर रहे हैं तो गुड हो गया, और फिर इतना कर दें तो ये वेरी गुड हो गया, और दिस वन इज द, ये जो लास्ट वाला है वो आपका क्या कर रहा है, ये सबसे ज्यादा, इट मीन्स कि एक्सीलेंट हो रहा है। तो ये जो आप दर्शा रहे हैं ये क्या ग्राफ के माध्यम से दर्शा रहे हैं। तो दिस इज द, ये रेटिंग कैसा आपने किया, तो वो ग्राफिक मेथड्स का आपने क्या किया, यूज किया। तो ये इसलिए इसे हम क्या कहेंगे कि ग्राफिक रेटिंग स्केल। तो इस तरह से भी आप स्केलिंग करके यानी कि किसी के एटीट्यूड्स को आप जान सकते हैं, बिहेवियर्स को जानने की कोशिश करते हैं। ये सारा हमारा क्या है कि रेटिंग स्केल्स के माध्यम से। नॉट डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल्स, डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल्स में क्या होता है, वर्णनात्मक मापनी, यूजेस डिस्क्रिप्टिव कैटेगरीज। अब डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये वर्णन किया होता है, वर्णनात्मक होता है, जैसा कि यह वर्ड ही स्पष्ट कर रहा है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब कि वर्णन करने वाला, तो अब वर्णन करने का मतलब कि ये एक्सीलेंट है, गुड है, एवरेज है, पुअर है, वेरी गुड है, क्या है। तो इन चीजों को हम क्या करते हैं, अगर इस तरह से असाइन करते हैं तो ये हमारा डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल्स होता है। एंड फोर्थ वन की लिकर्ट स्केल, काफी मोर टाइम्स, मेनी टाइम्स, मतलब इसमें क्या किया गया है कि क्वेश्चंस ये पूछे गए कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए यहाँ पर लिकर्ट मापनी जो है, मेजर्स एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट विथ स्टेटमेंट्स। अब इसमें क्या होता है कि इस तरह के कथनों को, स्टेटमेंट्स को दिया जाता है, और स्टेटमेंट्स के माध्यम से हम उसके आंसर्स को लेने की कोशिश करते हैं। अब क्या करेंगे, स्ट्रांगली, मान लीजिए कि आपको भूख लगी, दिन भर में 2 टाइम्स आप भोजन करते हैं या 3 टाइम्स करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो स्ट्रांगली एग्री है, नहीं है, ये क्या करेगा, डिसएग्री है। तो ये जो क्वेश्चंस किए जा रहे हैं यह लिकर्ट स्केल होता है, यानी कि मेजरमेंट, एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट विद द स्टेटमेंट्स, यानी कि स्टेटमेंट्स के थ्रू हम क्या करते हैं, उसकी सहमति या असहमति को हम क्या करते हैं, मापने की कोशिश करते हैं। तो यही हमारा क्या होता है, लिकर्ट स्केल्स, यानी कि इसमें मेजरमेंट करेंगे बट एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट्स, राइट, स्टेटमेंट्स के थ्रू। स्टेटमेंट्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट की हियर। तो यहाँ पर स्टेटमेंट्स को रखा गया ना। रैंकिंग स्किल्स, अब रैंकिंग स्किल्स में क्या होता है कि रेस्पोंडेंट रैंक आइटम्स अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस और इंपॉर्टेंस, यानी उत्तरदाता वस्तुओं को प्राथमिकता के आधार पर क्या करता है, उसके अनुक्रम देते हैं।
कि पहला मान लीजिए कि उसमें चॉइस एक नहीं होगा, बल्कि उसका क्या होगा कि मोर हो सकता है। मुझे खाना पसंद है, पसंद भी है, कभी कभी हमारा मीठा भी है, या फिर उसमें मीठा बहुत ज़्यादा है या फिर कम है। इस तरह के क्या होते हैं कि उसमें, है ना, ये एक जो है उत्तरदाता का क्या होता है कि प्राथमिकता देखते हैं कि पहला क्या है, खट्टा पसंद है, मीठा पसंद है, तीखा पसंद है, या फिर और भी हमारे, है ना, मसालेदार पसंद है। तो ये क्या होता है कि उसके जो होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये रैंकिंग के अकॉर्डिंग उस आइटम्स को क्या करते हैं यहाँ पे, मतलब कि उसका हम जो है डेटा को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इट इज द रैंकिंग स्किल, हमारा क्या है, ये रेटिंग स्किल कहलाएगा। तो यह तो टाइप्स हो गया, प्रकार हो गया। आखिर इसका एडवांटेज क्या है? इस तरह के जो रेटिंग स्किल्स होते हैं, डेटा कलेक्शंस के लिए जो टूल्स यूज किए जाते हैं, तो क्या इसका एडवांटेज है, क्यों किया जाता है? तो पहला है कि इजी टू एडमिनिस्टर, हमारा उपयोग में ये आसान हो जाता है, यानी वह जो सामने वाले हैं उसके पूरे डेटा को हम आसानी से ले सकते हैं। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट पॉसिबल, इसमें मात्रात्मक भी मापन संभव हो पाता है, यह इसका इम्पॉर्टेंट जो एडवांटेज है। सुटेबल फॉर लार्ज ग्रुप्स, यानी कि बड़े समूहों के लिए यह उपयुक्त है। बड़ा समूह है तो उसके लिए ये क्या हो जाता है, उपयुक्त हो जाता है। तो सुटेबल फॉर लार्ज ग्रुप्स। चौथा आपका है हेल्पफुल इन कंपैरिजन एंड एनालिसिस, यानी तुलना एवं विश्लेषण में सहायक है। ये तुलनात्मक अध्ययन अगर करना है तो ये बड़ा ही आसान और बड़ा ही अच्छा हमारा एक टूल है। तो कंपैरेटिव स्टडी अगर करना है और उसका एनालिसिस करना है तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टूल माना जाता है और काफ़ी यह प्रचलित भी है। साथ ही साथ इसमें क्या है कि यह सेव टाइम इन डेटा कलेक्शन, हमारा क्या करेगा कि समय बचाएगा। आंकड़ा का संकलन करने की समय इसमें बचत होगी, क्योंकि आपने स्केलिंग को यूज कर लिया है तो यह समय भी बचाता है। अब इसके कुछ लिमिटेशंस तो होंगे ही, हर का लिमिटेशंस है। अब इस लिमिटेशंस को हम लोग देखते हैं। पहला है कि पर्सनल बायस में अफेक्ट रेटिंग्स, हो सकता है व्यक्तिगत अगर पक्षपात अगर है तो प्रभाव डाल सकता है इस पर। तो फर्स्ट वन तो ये आपका है ही लिमिटेशन। दूसरा है कि रेस्पॉन्सेस में नॉट रिफ्लेक्ट ट्रू फीलिंग्स, यह जो है जो उत्तर है वो वास्तविक भावनाओं नहीं दर्शा सकते हैं, वास्तविक जो भावना है वो नहीं दर्शाया जा सकता है। और तीसरा है डिफिकल्ट टू मेजर कॉम्प्लेक्स इमोशंस, यानी जटिल भावनाओं को मापना कठिन है। अगर कॉम्प्लेक्स है किसी के इमोशंस को तो वो थोड़ा टिपिकल है, वह शायद उसे हम लोग उस इमोशंस को, है ना, एग्जैक्ट मतलब आप नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं उसे मेजर कर सकते हैं, तो यह डिफिकल्ट हो सकता है। एंड मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ ए स्किल पॉसिबल, मापने की गलत व्याख्या भी संभव हो सकती है। इंटरप्रिटेशन उसका क्या हो सकता है कि सही नहीं हुआ तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, प्रभावित होगा। तो यह भी इसका लिमिटेशंस है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया कि जो रेटिंग स्किल्स हैं उसके बारे में समझा, जाना, उसके मीनिंग्स को, प्रिंसिपल्स को, साथ ही साथ उसके प्रकार को हम लोगों ने देखा, एडवांटेज को देखा, लिमिटेशंस को देखा। और अब हम क्या करेंगे कि हम सभी लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि नेचर ऑफ क्वेश्चंस इसके क्या हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं या किसी भी एग्जामिनेशन में। तो आज हम लोग उस पर कुछ पुनः आगे हम लोग क्या करते हैं कि कुछ अभ्यास भी कर लेते हैं और देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है कि रेटिंग स्केल इज यूज्ड टू मेजर्स, यानी मूल्यांकन मापनी का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो मूल्यांकन मापनी का उपयोग किसे मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर जो है रेटिंग स्किल्स हमेशा क्या होता है कि एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स, ओपिनियंस। तो देखिए यहाँ एटीट्यूड्स मिल गया, ओपिनियन, बिहेवियर। तो ये हमारा क्या होता है, ओपिनियन, बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स को मापने के लिए ही हम क्या करते हैं कि रेटिंग स्किल्स का उपयोग करते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। सेकंड वन इज दैट कि विच रेटिंग स्किल यूजेस नंबर्स, कौन सी मापनी जो संख्याओं का उपयोग करती है, तो वो कौन सी है? उसमें क्या ग्राफिक है? नहीं, तो वो तो ग्राफिक तो आपका क्या करेगा 1 2 3 ऐसा कर देता है। डिस्क्रिप्टिव नो, है ना, डिस्क्रिप्टिव में भी नहीं होता। तुलनात्मक एंड चेकलिस्ट भी हमारा नहीं है। तो अब क्या हो गया कि ये न्यूमेरिकल, जो नंबर की बात किया ऊपर ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, नंबर मीन्स क्या हो गया, न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिकर्ट स्केल मेजर्स, लिकर्ट मापनी क्या है, बहुत बार मेनी टाइम्स इसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये लिकर्ट स्केल मेजर्स, तो ये लिकर्ट मापनी क्या मापती है, तो किस चीज को, क्या टेम्परेचर को नो, ब्लड प्रेशर्स को नो, तो ये क्या करती है, एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट्स को। बहुत बार ये प्रश्न पूछे गए और बड़ा ही वाइटल क्वेश्चंस है। तो बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्क्रिप्टिव रेटिंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सा वर्णात्मक मूल्यांकन है। अब कौन सा है, अब वर्णात्मक में डिस्क्रिप्टिव है ना, तो ये न्यूमेरिकल हो गया, यस नो, तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, नो नेवर। तो ये क्या करता है, एक्सीलेंट एंड पुअर, इस चीज को ये क्या करता है, डिस्क्रिप्टिव में करता है, जैसा कि ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है रेटिंग स्केल इज यूज्ड टू, यानी क्रम मापनी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो किसके लिए करते हैं, या रैंक आइटम्स बाय प्रीफरेंस। अब रैंक आइटम होता है, ये प्रीफरेंस इसमें देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से, है ना। और क्या करेंगे इसमें, तो रैंकिंग हम करते हैं और ये प्रीफरेंस देते हैं कि पहला क्या है, या ऐसे भी दे सकते हैं खट्टा मीठा सावर है या फिर आपका तीखा है। तो ये इस तरह से अगर हम करते हैं तो यह भी हमारा क्या होता है, एक रैंकिंग आइटम्स हो जाता है प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग। तो ये रैंकिंग स्किल्स, यानी कि रैंक आइटम बाय द प्रेफरेंस, इसी से ये देखिए रैंक भी और यहाँ रैंक भी, राइट। ऐसे भी ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बी जो है उसका सही जवाब है ना। विच इज एन एडवांटेज ऑफ रेटिंग स्केल, यानी कि मूल्यांकन मापनी का एक लाभ क्या है, इसका क्या महत्वपूर्ण लाभ है। तो ये क्या होता है कि देखिए क्वांटिटेटिव भी है मेजरमेंट, तो ये क्वांटिटेटिव जब है तो इसका मूल रूप से क्या हो गया कि यही इसका आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच इज अ लिमिटेशंस ऑफ रेटिंग। जैसा कि मैंने बताया कि एडवांटेज के साथ साथ हर का कुछ न कुछ लिमिटेशंस होगा, उसमें बाद में सुधार की आवश्यकता होती है, या फिर हम लोग उसमें ये करते हैं जो जैसे जैसे चूंकि ह्यूमन माइंड जो है वो क्रिएटिव है, तो वो बाद में फिर क्या करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ लिमिटेशंस होते हैं। ठीक उसी प्रकार से रेटिंग स्किल्स का भी कुछ लिमिटेशंस है। तो लिमिटेशंस इसमें क्या, इजी टू यूज, ये तो है ही, तो लिमिटेशन नहीं है बल्कि ये एडवांटेज है। सुइटेबल फॉर एनालिसिस, ये तो एडवांटेज है, एंड सेव टाइम, ये एडवांटेज है। बट क्या हो गया यहाँ पे, पर्सनल बायसनेस हो सकता है, दिस इज द लिमिटेशंस। तो सी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। नाउ फर्स्ट स्टेप इन कंस्ट्रक्टिंग अ रेटिंग स्केल इज, मूल्यांकन मापनी का निर्माण का पहला चरण क्या होगा, तो वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। किसी का भी देखिए ऑब्जेक्टिव ही मूल रूप से होता है, तो ये कॉमन है जो क्वेश्चन जितने भी हमारे डेटा कलेक्शन टूल्स के, अगर बात करें कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा, तो वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ जो हमारा जो होता है ऑब्जेक्टिव ही होता है, कि उद्देश्य क्या, तभी हम उसी पर्पस के लिए ही हम तैयार करते हैं और बनाते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है कि ग्राफिक रेटिंग स्केल। देखिए ग्राफिक का मतलब ये ग्राफ से हो गया, है ना। तो यहाँ ग्राफिक मूल्यांकन मापनी किसका उपयोग करती है, तो आप ग्राफ में क्या हो गया, पिक्चर चार्ट, यही सब हो सकता है, लाइन्स हो सकता है। तो यहाँ पर पिक्चर और लाइन्स यहाँ मिल गया, तो यह क्या हो गया, बी जो है सही जवाब हो गया। नेक्स्ट है कि चेकलिस्ट डिफर्स फ्रॉम रेटिंग स्केल बिकॉज चेकलिस्ट मेजर्स, यानी चेकलिस्ट जो है जांच सूची मूल्यांकन मापनी से अलग है, क्योंकि यह क्या मापती है, तो क्या मापती है, यह मापती है प्रेजेंस और एब्सेंस को मापती है, कि ये प्रेजेंस है या एब्सेंस है। तो सी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया कि प्रश्नों को भी कुछ समझने की कोशिश किया, नेचर ऑफ क्वेश्चंस को भी देखा, और साथ ही साथ कुछ पूर्व में आए प्रश्नों को भी सॉल्व भी हम लोगों ने किया। तो आपने बहुत ही पेशेंसली वॉच किया। मुझे उम्मीद है कि यह रेटिंग स्किल्स जो एक डेटा कलेक्शन टूल्स है उस पर काफ़ी समझ डेवलप हुआ होगा, और साथ ही साथ यह आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू, आपने बहुत पेशेंसली वॉच किया। थैंक यू सो मच वंस अगेन।